क्वेश्चंस हम पीडीएफ से करेंगे, बाकी के ओरल देखेंगे फिर, क्योंकि पीडीएफ से करने में ना मैंने एक चीज नोटिस करी, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ओरल क्वेश्चन अगर हम करते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इसमें देख लेंगे जितना है, बाकी का जो बचेगा उसको फिर हम उससे देखेंगे। चलिए सब लोग तैयार हैं? अच्छा, आंसर्स आना शुरू हो चुका है। यस, योग सूत्र में कितने सूत्रोपाद हैं? सबका आंसर आ रहा है ए। ये तो इजी से क्वेश्चन है। चलिए कविता मैम भागी कर दीजिए इसको। योग सूत्र के पहले पाद का क्या नाम है? मैसेज टाइप करेंगे, सब लोगों को करना है, बहुत इजी है। तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे। क्या ये जो सीक्वेंस लिखा है ये सही है या गलत है? चैप्टर्स के जो सीक्वेंस है हमारा, उसके हिसाब से यस या नो में आंसर दे दीजिए। ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट। कुल कितनी योग अंतराएं वो सैब हुए? बी आंसर आ रहा है नो। यस। सोनिया साझी माइक ऑन करिए, योग अंतराएं और इनके नाम बता दीजिए। सोनिया साझी है? अच्छा, हैंड रेज किया है। यस मैम, आप बता दीजिए। डॉक्टर मवापाल। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमिकत्वात्, अनवस्थानी, 9 चित्त विक्षेपास्ते अंतरया। चलिए सूत्र नंबर टाइप करिए, कौन से नंबर का ये सूत्र है? 30। चैप्टर भी इसके सामने, चैप्टर भी डालिए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको बताना है वह कौन से नंबर की अवस्था है जिसमें चित्त में स्थिरता नहीं आती। नाम लिखिए या फिर नंबर टाइप करिए। मतलब इन अंतराओं में वो कौन सा नंबर है? अनवस्थी तत्व। यस। समाधि समाधि प्राप्त नहीं होती, वो कौन सी अवस्था है? यस, 8 नंबर। चलिए नोरा जी माइक ऑन करिए, 5 जो सैब हुए उनके नाम बताइए। दुख, दोर्मनस्य, अंग मेजत्व, सांस प्रश्वास, सांस प्रश्वास। यस, सांस प्रश्वास का मतलब बताइए क्या है उसमें? सांस तो सांस का मतलब होता है बिना इच्छा के बाहरी वायु का भीतरी प्रवेश, है ना। हाँ जी। और मतलब जो बाहरी कुंभक अपन करते हैं, हाँ और आंतरिक कुंभक एक तरीके से प्रश्वास को बोलते हैं। जी, ठीक है। नेक्स्ट। मैम मैम एक क्वेश्चन था मैम, उस दिन आपने बताया था ना ये जो चित्ते जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इसमें से फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल कौन सा है? ओनली व्याधि ना मैम? इसको ना एक बार इसमें ना मैंने वो क्वेश्चन को देखा था, उस टाइम मुझे उसमें भी डाउट लग रहा था, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था ना आपको सिलेबस। बट मैंने इसका एक क्वेश्चन देखा था, उसमें जो ये दो मनुष्य अंग में रहते हैं ना, हाँ। ये सत्येंद्र, एक बार इसको मैं सत्येंद्र जी सब आपको बताऊंगी, इसमें ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। उसमें वो जो क्वेश्चन में लिखी है वो चीज मुझे सही नहीं लग रही। ओके, तो ठीक मैं है। आपको सब बता दूंगी, तो जब पता चलती ना ठीक ठीक है मैम। पेपर में इसको अलग ही तरीके से देखा था। आपने याद दिला दिया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में विद्यमान है।
मनोज पाल जी माइक ऑन करिए, निर्देश का मतलब बताइए। जी मैम, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी। निरतिशय रूप में ईश्वर है। ईश्वर को बताया गया है। निरतिशय मतलब ईश्वर के जैसा कोई नहीं है। ईश्वर के गुण सबसे अलग हैं। इस तरीके से निरतिशय का आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हेमावती जी आप माइक ऑन करिए, एक बार आप एक्सप्लेन करिए इसको। ओके, बाहर है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका मतलब यही था कि उनके उनसे बड़ा, उनके गुण से बड़ा कोई नहीं है, का मतलब उसमें यही लिखा गया है। ठीक है, आगे कर दीजिए मैम। चित्त सक्रिय होता है, बताइए किसके प्रभाव में? ए, पुरुष पुरुष ए आ रहा है सभी का आंसर। ए आ रहा है सभी का। निकिता जी आपको कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैम, नेक्स्ट कर दीजिए। निर्भीक समाधि साम्य अवस्था है। सी, पर वैरागी। सी आ रहा है सभी का। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबीज समाधि, जो सबीज समाधि आती है हमारी, उसमें कौन कौन सी समाधि आती है, कौन कौन सी समाधियों को मिला के सबीज समाधि कहा गया है? पता है किसी को? क्या टाइप किया उन्होंने? धर्मिक समाधि। नहीं नोरा जी, आपको अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट करूं। जी मैम, दोबारा से क्वेश्चन करिए। आपने वितर्क पढ़ा, विचार आनंद अस्मिता अनुगमनात्। आपने एक जगह पे पढ़ा होगा, ताएव सबीज समाधि, ठीक है? इन समाधियों को सबीज समाधि कहा गया है। पुण्यशाली, समापत्ति होगी। स्मिता, निर्वितक सवितक, निर्विचार सविचार। यस, हेमावती जी ने मैसेज टाइप किया है। किनको बोला गया है, याद आया किसी को? कहाँ की बात पूछी जा रही है ये? अच्छा चलिए, सबीज का मतलब बताइए, जिनको पता है माइक ऑन करिए, सबीज का मतलब बता दीजिए क्या है। मैम ये तो संप्रज्ञात समाधि का ये है ना, सबीज समाधि। हाँ जी, वो तो सही है मैम जो मैं। सबीज समाधि वो होती है जिसमें हमारे जो संस्कार जो कर्म होते हैं ना, वो रह जाते हैं, बीज रह जाते हैं उनके। बीज रह जाते हैं, सबीज का एक मतलब तरीके ये से है यहाँ पर। वो है तो मतलब कुछ रह जाता है, मतलब हमारे जो कर्माशय है ना वो रह जाते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मैम, आगे कर दीजिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप को दूर करने का उपाय नहीं है? क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनेंगे। डी ऑप्शन आ रहा है सभी का, निश्चय में आ सकती। वैसे मुझे ना इसमें एक चीज, अगर किसी को ध्यान हो, मैंने तो जो देखा है, हमारी जो बुक है छोटे वाली, गीता प्रेस वाली, इसमें सिर्फ चित्त विक्षेपों को दूर करने का एक उपाय है, एक तत्व का अभ्यास। उसके बाद मैत्री, करुणा और प्राणायाम को चित्त शुद्धि का उपाय बताया गया है, और बाकी का जो विषयवती पर्वती वाले जो सूत्र है उनको चित्त स्थिरता का बताया गया है।
तो मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। किसी को आइडिया है इस बारे में? जो बुक में लिखा है मुझे तो वो याद है। मैम ये राग द्वेष रहित महात्माओं का ध्यान, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है ना योग सूत्र में। अब बोला गया है, ऐसा नहीं, वो नहीं है। यानी जो विक्षेप के लिए तो वही आप बोल रहे हैं ना, एक तत्व का अभ्यास वही आया है, और एक देखिए ध्यान दे। प्राणायाम का और। हाँ जी, मैं वही बात आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ते आ रहे थे, हमने विक्षेप पढ़ लिया, उसके बाद क्या बोला गया? चित्त विक्षेप को दूर करने का उपाय क्या है? हमारा एक तत्व का अभ्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, फिर भी मैं एक बार सर से पता कर लूंगी, किसी से पूछ लेंगे। उसके बाद जब आता है हमारा चित्त शुद्धि के उपाय, चित्त शुद्धि के उपाय में आता है हमारा मैत्री, करुणा और प्राणायाम। ठीक है, उसके बाद चित्त स्थिरता के उपाय में आता है हमारा आगे का, जो हमारी विषयवती वाले जो मंत्र हैं, विश्व का व ज्योतिष्मति पर्वती वितराग विषम व चित्रम स्वपन निद्रा ज्ञान आलम्बनम व। ठीक है, ये समझ में आई आप लोगों को बात? जी मैम। इसको आपको जी मैम। जब भी आपको पूछा जाएगा चित्त विक्षेपों को दूर करने का उपाय एक तत्व का अभ्यास है। ठीक है, चलिए आगे कर दीजिए मैम। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाइए। जल्दी से इनका क्रम बिठाइए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका सीक्वेंस सबको याद करना है। हेमावती जी का सी आया है, तृप्ति जी सी, शिवानी जी सी, 4 3। शिवानी त्यागी जी माइक ऑन करिए, जी। बता दीजिए। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक त्रेषाम। यस। श्लोक नंबर, सॉरी, सूत्र नंबर याद है किसी को? 20। अब ये बताइए इनको क्या पता गया है? जो ये श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा है, ये क्या है? पंचक, साधक पंचक, या साधक पंचक इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मैम आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। सबको दिखाई नहीं, ये स्क्रीन या मुझे ही नहीं दिखाई दे रही है? नहीं मैम, नहीं दिखाई नहीं दे दिखाई दे रही मैम। ओके, कविता मैम। हेलो, कविता मैम। मैं को होस्ट नहीं हूँ शायद, इसलिए ऐसे हो गया क्या? प्रेरणा जी एक बार देख लीजिए, एक बार मैं आप शेयरिंग, मैम। हाँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ करती हूँ। चलिए तब तक आप मैसेज टाइप करिए। मैम इनको साधक पंचक बोलेंगे कि साधन पंचक बोलेंगे? साधक पंचक। जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे सारे, मेरा इरादा ये है कि अगर हमारे कितने सूत्र हैं इनमें से सब में से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, सबका कवर हो जाए। आप लोगों को इनका मैच मिलाना है, जल्दी से मैच मिलाइए। जल्दी नहीं करनी है, अच्छे से मिलाना है, इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। समझ में आना चाहिए सभी को, फायदा तभी है, बाकी ज्यादा जल्दी करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। डी आ रहा है सभी का? तृप्ति जी माइक ऑन करिए, इनका मैच कर दीजिए। मैत्री सुखी व्यक्ति से करना चाहिए, करुणा दुखी से, मुदिता पुण्य और अपेक्षा नाम अपुण्य। यस, ठीक है, आगे कर दीजिए। योग सूत्र के अनुसार इनको क्रम में आपको लगाना है, ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, बहुत इजी है। मैच मिला दीजिए।
तब तक दीपक जी माइक ऑन करिए और बताइए अंग में उजेते का मतलब क्या है। अंगों में कंपन करना। यस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी तो आपको सीक्वेंस में पूछा गया, अगर शायद हो भी इसमें स्लाइड में, आपको इनको ऐसे मैच करने को भी आ सकते हैं। दुख डोमिनेशन के सामने इनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होगा और आपको मैच करने को भी पूछा जाएगा, तो आपको हर एंगल से तैयार करना है। किसी तरीके से पूछा जाए आपको उसी तरीके से उनको याद करना है। चलिए मैम आगे कर दीजिए। यस, इनको फिर से क्रम में आपको सेट करना है, क्रम में लगाइए। अदिति जी माइक ऑन करिए और अभिरति का मतलब बता दीजिए। अदिति जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद नहीं पहुंच रही। आयुषी जी आप माइक ऑन करिए, अभिरति का मतलब बताइए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आवाज तो आ रही है। साजी आप माइक ऑन करिए, बताइए। सोनिया साजी ने हैंड रेज किया था, बताइए आप बता दीजिए सोनिया साजी। जी मैम, अविरति मतलब जो इंद्रिय है वो विषय के पीछे जब भागते हैं तो उसको अविरति बोलते हैं। मतलब अगर एक एक्सपीरियंस है तो वो हमें हमेशा अगेन एंड अगेन उसकी इच्छा होती है कि वो हमें एक्सपीरियंस करना है जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट कर दीजिए मैम। भावनात्मक अवस्था का मुख्य कारण है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दो ये इस तरीके के, इनको आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। जल्दी से चेक बोलिए। सी आ रहा है सबका 1 2। आलस्य प्रमाद, सी। तो व्याधि और आलस्य क्या है ये टाइप करिए। कौन सी अवस्था है व्याधि और आलस्य? शारीरिक। व्याधि का मतलब बता दीजिए। शारीरिक रोग। यस, चलिए। अच्छा, आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर होता है पता है किसी को? प्रमाद मतलब फोरकस्टिनेशन, टालना चीजों को। और आलस्य? आलस्य मतलब लेजीनेस। यस, चलिए नेक्स्ट कर दीजिए मैम। मैम इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक में तो प्रमाद और आलस्य तो आएंगे, ये संशय आएगा, संशय और आलस्य। कहाँ पर बोल रहे हैं राधिका जी आप? ये मैम मैंने लगाया है प्रमाद और आलस्य 2 4 भी। प्रमाद, ओ आपने तो गलत तीनों होना चाहिए। नहीं नहीं जी, प्रमाद क्यों नहीं होगा? इसमें। मैं ये आपकी बात। आपको शारीरिक के विषय में जो बताए हैं अंतराय, हाँ जी। तो अंतराय तो हमारे 9 अंतराय, तो ये 9 अंतराय भी सारे तो हमारे शारीरिक लेवल के लिए ही है ना। प्रमाद का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? लापरवाही होता है ना मैम? हाँ जी। मैम लापरवाही तो ऐसे होता है कि जब हमें पता नहीं है वो बात तो हम हमसे भूल हो रही है। बट चलिए। प्रमाद का मीनिंग तो ऐसे है ना कि मुझे पता है कि वो चीज मेरे लिए अच्छी है, फिर भी वो पता होने के बाद भी मैं वो नहीं कर रही हूँ, तो ये प्रमाद हो गया ना।
हाँ, लापरवाही और मतलब इन दोनों वर्ड को ना अगर आप इतना अंतर देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। बाकी मतलब वही तो है ना, लापरवाही भी तो तभी करते हैं हम लोग ना, पैसे अब हमें पता है कि हमारे पास कितना कम टाइम है, हमारा एग्जाम पास में आ रहा है, फिर भी हम इधर उधर लगाते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी लापरवाही ही कहा जाता है। ओके, तो मैम इसका आंसर क्या होगा फिर फाइनली? इसका फर्स्ट और सेकंड ही होना चाहिए वैसे तो। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, 1 मिनट में तब तक को। एक मिनट रुक जाइए बस। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। धर्मेंद्र जी माइक ऑन करिए, मैच करिए। यस मैम। जी मैम। मैच कर दीजिए इनको हेलो। कोई। हाँ जी, आवाज आ रही है। एक्सप्लेन करें मैम इनको। हाँ जी, एक्सप्लेन करना है। क्लेश मैम 5 है हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और चित्त वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। सहबहु है श्वास प्रश्वास, ओ ये है। दुख दोर्मण संग में जितौ, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। यस। और अंतराय हो गई हमारी व्याधि, संत्यान, संशय, प्रमाद, सॉरी, व्याधि सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अवधभूमित्व, अनिविस्तवानी। यस, तो इनमें कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? सी मैम। चलिए नेक्स्ट करिए। चित्त का स्वरूप है। ए आ रहा है सभी का आंसर, जड। यस। दृष्टा किसको बोला जाता है? चेतन को। चेतन को? मतलब पुरुष जो कि जिसमें चेतना रहती है उसी को बोलेंगे ना चेतन। हाँ जी। आत्मा को मैम। अच्छा, ये जो स्व प्रकाशक लिखा है, इसका भी क्या मतलब होगा, आइडिया है किसी को? ये तीनों वर्ड उन्हीं के लिए आए हैं, पुरुष के पुरुष के लिए कहा आए। गए हैं। ये तीनों वर्ड उन्हीं के लिए, बिल्कुल सही है आप। चलिए। पूरा दिखाई दे रहा है ना सभी को ये? अभी कथन और तर्क का है ये, सोल्व करिए इसको। बी आंसर आया है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। टाइप करिए। बी भी आया सभी का, बी बी। यस। भावना शर्मा जी माइक ऑन करिए और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम मुझे ये समझ में आया कि ए में बोला गया है कि अंतराय योग साधना में बाधक हैं, जबकि अंतराय जो नीचे दिए गए हैं डोमिनस से अंगमेज है, तो ये तो विक्षेप सहभव है ना। हाँ वो जी। भी है लेकिन विक्षेप सहभव है, वो तो अंतराय नहीं है, इसलिए शायद दोनों सही होने के बावजूद भी बी गलत होगा, आर गलत होगा। हाँ जी, व्याख्या सही नहीं है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले में अलग बात है, नीचे वाले में अलग बात है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन है। चलिए मैम आगे कर दीजिए। यस। अपर वैराग्य का परिणाम है।
बी संप्रज्ञात समाधि, यस बी आया सभी का। अब बताइए असंप्रज्ञात समाधि जो है ये किसका परिणाम है? परावैराग्य का मैम। और धर्मिक समाधि, ये भी मैम। धर्मिक समाधि कौन सी अवस्था है, क्या होता है उस टाइम पे जब धर्मिक समाधि की प्राप्ति होती है? मैम उसमें जो संस्कारों के बीज रूप हैं वो अवस्थित रहते हैं सूक्ष्म रूप में। मैम विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो जाता है, मतलब विवेक ज्ञान ही मिल गया ना, उससे भी वैराग्य हो जाता है। ये जो जब हमें विवेक ज्ञान से वैराग्य हो जाता है तो उस अवस्था को क्या बोला गया है? कैवल्यावस्था। निर्बीज कैवल्यावस्था। अवस्था। हाँ निर्बीज वही चीज है। धर्मिक समाधि का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्ट उसके बारे में कुछ याद है किसी को? कहाँ का क्या बोला गया है? मैम वही याद आ रहा है कि मतलब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी महिमा में भी वैराग्य हो जाता है। अब ये बता दीजिए धर्मिक समाधि का वर्णन कौन से पाद में मिलता है? इसको छोड़ दीजिए, इसको जब पढ़ेंगे जब हम आएंगे। केवल बिल्कुल सही। जब विवेक ज्ञान कंटिन्यू करता है तब धर्म मेघ समाधि हो जाता है, क्लेश और कर्म से निवृत्ति हो जाता है। ये जो वर्ड बोला है इन्होंने, क्लेश और कर्म से जब निवृत्ति हो जाती है उस अवस्था को धर्मिक समाधि बोला गया। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी वो। चलिए नेक्स्ट कर चलेंगे। यस मैच करिए इनको, बहुत इजी है, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे इस पे, जल्दी से मैच करिए, आंसर दे दीजिए। बी आया है। शिवानी त्यागी जी माइक ऑन करिए, विकल्प का मतलब बता दीजिए। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, मतलब हमें शब्द का तो ज्ञान है लेकिन वो वस्तु वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको जो है विकल्प बोलते हैं। चलिए बी आया है सभी का आंसर, नेक्स्ट कर दीजिए मैम। इजी है। दृष्टानुसारिक विषय वितृष्ण से किसका विशेष गुण है? ए वशीकार वैराग्य, ए आया सभी का। चलिए ऋतंभ्र प्रज्ञा जो सूत्र है, ऋतंभ्र तत्व प्रज्ञा, इसका जो सूत्र संख्या है इसको टाइप करिए। 48। यस यस यस। बताइए स्थिर प्रज्ञा जो ये शब्द लिखा गया है इसका ये कहाँ पर है, कहाँ पर पढ़ा है आप लोगों ने? गीता, कौन सा भगवत अध्याय? गीता में गीता का कौन सा अध्याय में मिलता है? 4th अध्याय। सब दो टाइप कर रहे हैं। हाँ मैम 2nd में, सॉरी। सेकंड चैप्टर में मिलता है स्थिर प्रज्ञा का वर्णन। यस चलिए मैम आगे कर दीजिए। महर्षि पतंजलि ने प्रसिद्ध विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है? अब ये आप बताइए। बी चित्त शुद्धि। अब आपको समझ में आएगा मैंने उस टाइम पे आपको क्या बताया था। चलिए बताइए चित्त विक्षेप को दूर करने का उपाय क्या था? एक तत्व अभ्यास। एक तत्वों का अभ्यास। यस। चित्त स्थिरता में कौन से आते हैं, याद है किसी को?
चलिए कोई इसको आगे देखिए। बताइए समाधि किसको बोला गया है पतंजलि में? पतंजलि में आता है समाधि शब्द? स्वरूप का शून्य हो जाना, तदेवार्थ मात्र निपात स्वरूप शून्य समाधि। कौन सा सूत्र है इसका, ये समाधि का, और कौन से चैप्टर में आता है? ये तो याद होगा सभी को। 3-3 है मैम, तीसरे का तीसरा। चलिए आगे कर दीजिए मैम। दुख दोर मनुष्य अंग में जैते श्वास प्रश्वास विक्षेप से भू किसके लक्षण के बारे में बताते हैं? बी। सबका आंसर बी आ रहा है। अब वहां पे जो डाउट वाली बात आ रही थी ना, वो इसी क्वेश्चंस की वजह से आ रही थी, मैंने इसको ही देखा था। अब इन्होंने यहाँ पे भौतिक शरीर बताया है, और जो हमने उस दिन सिलेबस देखा था आयुर्वेद का, उसमें वो इनको दुख दो मनुष्य अंग में जाते, इनमें से भी उन्होंने कुछ मानसिक बताए थे, इस तरीके से बताए थे ना, तो इसी वजह से वो डाउट कंफ्यूजन हो रहा था। उसको मैं एक बार पता करके कल आपको बताऊंगी फिर अच्छे। चलिए आगे कर दीजिए मैम। व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। ओके, ये क्या है एक बार इसको। अच्छा, तर्क वाला क्वेश्चन है, आपको दोनों पढ़ना है, उसका सही आंसर निकालना है कौन सा होगा। ए आया है, ए आर दोनों सही हैं तथा संबंधित हैं। टाइप करिए, जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करिए। ए ए मैम मुझे तो ये आर वाला जो है वो समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी इसे? एक मिनट रुकिए। धर्मेंद्र जी, आपको समझ में आया ये? आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा दिया था आपने, मुझे दिखाई भी नहीं दिया यहाँ पे ऑप्शन। मैसेज सबका ए आया है, उनका बी आया है। मनोज पाल जी, आप करिए, आप बताइए कि आंसर आपने ए दिया है। जी मैम, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ऊपर लिखा है ए में व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, ठीक है ना। जब चित्त में कोई विक्षेप उत्पन्न होंगे तो व्याधि उत्पन्न होगी, ठीक है ना। आर में बोला है चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है, मतलब चित्त में विक्षेप होगा तो फिर जैसे चित्त विक्षेप में व्याधि आता है, तो अगर शरीर में व्याधि होगी तो जो हमारे त्रिदोष है वात पित्त कफ जैसे, तो उनमें जो है वे असंतुलित हो जाएंगे, उनमें वैषम्य उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है। नोरा जी, समझ में आया आपको? जी मैम। ये देखिए जो इसमें मैम यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि त्रिदोष की जगह यदि त्रिगुण होता तो शायद सही होता, यानी कि ए और अब बी की एक व्याख्या चीज, सही की गई। आप एक चीज बताइए, त्रिदोष जो होते हैं वो कौन सी कहाँ से, फिजिकल होते हैं मेंटल होते हैं? क्या मैम? दोनों जगह फिजिकल। शारीरिक करी जा रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके। मैम हाँ जी। पर मुझे ऐसे लगता है कि पतंजलि ने तो त्रिदोष के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना उन्होंने व्याधि की व्याख्या की है। और व्याधि चित्त जी। विक्षेप के साथ प्रकट होती है, तो व्याधि ये एक चित्त विक्षेप है, उसके साथ प्रकट होती है, यानी उसके साथ आने वाला नहीं है। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन, ये तो सब चित्त विक्षेप ही है। व्याधि खुद ही चित्त विक्षेप है, ऐसे मुझे लग रहा है। और त्रिदोष तो पतंजलि ने कहीं बताया नहीं है, ऐसे भी लग रहा है। ऐसे मान सकते, वैसे जी मैम, इसलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था इसमें। मैम एक्चुअली जो 9 अंतराय बताए हैं उसमें जो व्याधि बताया गया है,
तो उसमें जो शरीर के रोग है, मतलब वो चाहे मल से हो, दोष से हो, धातु से हो, गुणों से हो या दुख से हो, जो भी होते हैं शरीर में प्रॉब्लम्स, तो उसको व्याधि बोला गया है। उसको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो मेरी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे से संबंधित है। व्याधि इतना का सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई शरीर में कोई व्याधि हो गई है, ऐसे नहीं है। वो मल, दोष, धातु, गुण और दुख किसी से भी हो सकती है। तो पूनम मम का तो सारे वही कहना अंदर है है। कि पतंजलि ने तो व्याधि के बारे में बताया नहीं ना, मतलब बताया ये है। अंजलि ने व्याख्या नहीं की, मैं इसलिए हाँ, बोल रही हूँ। आप जो बोल रहे हो वो सही है सोनिया जी, पर पतंजलि ने वैसे ऐसे उन्होंने कुछ नहीं स्पेसिफिक बताया। सूत्र में कुछ नहीं बताया, ऐसा वो ऐसा कह रही हैं। बाकी अगर नॉर्मल हाँ, हम और इसको त्रिदोष के बारे में भी कुछ नहीं बताया, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है ये आर में। मैम यदि व्यास जी का भाष्य पढ़ते हैं उसमें भी त्रिदोष का वर्णन नहीं किया उसमें, उन्होंने अपने भाष्य में। चलिए व्याधि मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली शरीर में जो रोग होते हैं वो, और वो होते हैं, इसका मतलब ही ये है कि एक तो मल में, दोष में, धातु में या गुण में असमानता हो जाएगी ना। तो उन्होंने अगर वो स्पेसिफाई भी नहीं किया है, तो अगर शरीर में कुछ रोग हो रहे हैं तो वो इनकी वजह से ही होते हैं। एक तो मल, तो मल दूषित होंगे, या फिर दोष में प्रॉब्लम्स होंगी, या धातु असमान हो जाएंगे, या फिर हमारे जो गुण है उसमें वैषम्य आ जाएगा। तो शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि उसका मीनिंग यही होगा। देखिए, अगर इसको इसी तरीके से जैसे सोनिया जी ने बताया उसको ऐसे देखा जाए तो ये फिर गलत नहीं है। बाकी अगर हम स्पेसिफिक उनके सूत्र देखें तो उसमें तो ऐसे त्रिदोष का कहीं बात नहीं आती है। बाकी अगर नॉर्मल हम देखें तो नॉर्मल तो ये सही लग रहा है। मैम तो मैम इसका ये आंसर ए पीवायु होगा है क्या? क्या? हाँ जी, इसका आंसर ये होगा। ओके मैम। निगम मैम ये पीवायक्यू है क्या? पहले आया हुआ है नेट में ये क्वेश्चन? ये आया हुआ नहीं है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन। बनाया हुआ है ना, ओके ठीक। जो आया हुआ होगा मैं आपको बता दूंगी वो। और बाकी हम लोग अभी देखेंगे फिर उसके बाद इसको करते हैं जल्दी से। पतंजलि योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा का अभाव की स्थिति है। बी। बी पर वैराग्य। सूत्र नंबर 16। वैराग्य के टाइप बताइए कितने हैं? 2। यस। अपर वैराग्य की टाइप बता दीजिए और नाम टाइप करिए उनके। 4 नाम बताइए। यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। यस। एक्सप्लेन करेगा कोई? बताए किसी को इन चारों को। यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। जिनको याद है एक्सप्लेन कर दीजिए इन चारों का। मैं बताऊं? हाँ मैम बोलिए। यत्मान होता है विथ एफर्ट प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर, जो पंचभूताज होती है ना, उसमें से जब हम डिटैच होते हैं वो होता है यत्मान। व्यतिरेक होता है जो हमारे 5 सेंसेस उनके ऑब्जेक्ट से डिटैच होती हैं, वो होता है व्यतिरेक। एंड एकेंद्रिय होता है फ्रॉम ऑल डिजायर्स करके, मानस और इंद्रियों को एक जगह पे लेके आना, दैट इज एकेंद्रिय। एंड वशीकार होता है ऑल डिजायर्स मास्टरी ओवर ऑल एवरीथिंग, मतलब ग्रॉस सटल जो भी है आपका, सबसे जब आपको मास्टरी मिल जाता है, आप सब डिजायर छोड़ देती हैं, वो होता है वशीकार। यस
आगे कर दीजिए मैम। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? ए आए हैं। चलिए आगे कर दीजिए मैम। इनका मैच करिए। चलिए मैसेज टाइप करिए सब लोग। ये बहुत कम मैसेज आए हैं। निकिता जी माइक ऑन करिए और इनको मैच करिए। निकिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मानसी जी आप माइक ऑन करिए और मैच करिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। माइक क्यों नहीं खोल रहे भाई? ये तो गलत बात है। अगर आपको नहीं आता है तो आप बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए कि नहीं आता। भाई ये बहुत इजी है, इसमें तो कुछ ना पूछा ही नहीं जा रहा है। परमिला जी माइक ऑन करिए, बताइए, मैच करिए। परमिला मिशल। नहीं आता भाई, ऐसे मत करो, माइक ऑन करो। चलिए पांडे जी माइक ऑन करिए, बताइए। हेलो। जी मैम। हाँ जी मैम। हालांकि सभी ने ये किए हैं, मैं तो मुझे नहीं आता इसलिए मैंने नहीं किया। फिर भी अगर आप बोले तो मैं वही बताऊंगा जो सारे किए हैं। हाँ कोई नहीं, आप बताइए, आपको जो लगता है। जी मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? अच्छा अच्छा, मैं ओके, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। सत्यान, अच्छा बताता हूँ मैं। अगर हाँ ठीक है। हाँ जी बोलिए। जैसे कि सत्यान है, सत्यान का अर्थ होता है इच्छा का ना होना। अविरक्ति अर्थात जी, अच्छा, विषयों में तृप्त बने रहना। और अल्प भूमिकत्व अर्थात समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थ, माने लगता है फिर छूट जाना। अनवस्थित्व, यस। अनवस्थित का अर्थ हुआ प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थ, है ना जी, यही होगा। देखिए इसको ना, अगर हमें ज्यादा नहीं याद रहता, कुछ 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 चीजें ऐसी हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे अविरति है, ठीक है, अविरति को आपको याद कर लेना है। अब मेन अगर हम ज्यादा उलझते हैं ना, इन दो में उलझते हैं, लास्ट वाले में, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी समाधि लास्ट में आएगी, बट इसमें नहीं है। पहले समाधि की अवस्था के बारे में बताया गया, उसके बाद बोला गया कि समाधि की अवस्था में जब हमारा चित्त नहीं ठहरता, बार बार वो टूटती रहती है, तो उसको अनावस्थित तत्व बोला गया है। और अलब्ध भूमि तत्व को बोला गया है कि जब समाधि की अवस्था ही प्राप्त नहीं हो रही होती है, ठीक है। और अविरति का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे वैराग्य ही नहीं मिल पा रहा है, बार बार हम आसक्ति की ओर जा रहे हैं। अस्थान का मतलब होता है इच्छा न होना। ठीक है, चलिए मैम नेक्स्ट कर दीजिए। ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
मात्र आपको वो ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, एक एक चीज को पढ़िए। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, बताइए जल्दी से। बी आया है सबका? बी। निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि का सूत्र याद है किसी को? जी याद है। हाँ जी बताइए। निर्विचार विचारे छात्र प्रसाद है। चलिए आगे, बाकी धार्मिक समाधि तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। यतमानी आ गए हैं आपके, जो मैंने आपको पूछा था। अब ये देखिए, वैराग्य के चरणों को उचित क्रम में लगाइए। आप ये बताइए क्वेश्चन सही है या गलत है फर्स्ट तो। जैसे नो में अपर आंसर वैराग्य होना चाहिए था ना मैम, अपर वैराग्य। होना चाहिए था। किसके प्रकार नहीं, अपर वैराग्य के। इनको सीक्वेंस में लगा दीजिए। इसके श्लोक का रेफरेंस नंबर क्या है? ये इसका पतंजलि योग सूत्र में नहीं है ये। किसी को पता है? केवल वशीकार बताया गया है मैम, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये व्यास भाष्य में है, और बाकी सूत्र नंबर तो मुझे भी नहीं पता है इसका क्या होगा। 15 नंबर पे है जो वसीकार से ये ओनली, और व्यास भाष्य में बाकी का एक्सप्लेनेशन है। ओके ओके, मैंने सोचना बस ये पता है नहीं, व्यास भाष्य के अंदर कहाँ पे है ये, मतलब कौन से सूत्र में? क्या बोल रहे हो शिवानी जी, एक बार फिर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ ना, आपने बताया ना कि ये व्यास भाष्य में। हाँ जी। अगर हम व्यास भाष्य में देखें तो कहाँ, कौन से चैप्टर में मिलेगा हमें? नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि ये वहां से लिया गया है, बाकी मुझे इसके बारे में नहीं पता। किसी को पता हो तो बता दीजिए। ओके। चलिए नेक्स्ट कर दीजिए मैम। आंसर की आ गई है। आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं यहीं पर, अभी हमारे पास भी टाइम है। चलिए अब मैं आपको ओरल क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप फटाफट आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, आप लोग वो टाइप कर दीजिए। इसका पतंजलि जो सूत्र है ये किस समय का है, इसका समय जो टाइम है वो बता दीजिए क्या। जल्दी से टाइप करिए। मैसेज नहीं आया अभी तक। क्या पूछा मैम आपने? टाइमिंग पूछिए, टाइमिंग किस समय का है ये, किस समय क्या आता है इसके बारे में। ईसा पूर्व में कुछ बताया गया है ना उसकी टाइमिंग। 2000 ईसवी पूर्व। मनोज पाल जी, जब सत्येंद्र सर ने पढ़ाया था क्या उन्होंने यही बताया था आपको? इसका मतलब मेरे नोट्स में गलत लिखा है फिर तो। और पता है किसी को? और एक मैसेज हो रहा था, किसका आया था? सोफिया जी आपको पता है? हेलो मैम 2500 वर्ष को, 2500 ईसा पूर्व, 2500 है। कंफर्म हो आप? हाँ मैम। मैंने तो 400 ईसा पूर्व लिखा है। पता है और किसी को? मैम 400 में ही कंफ्यूज था, 200 और 400 के बीच में। कंफ्यूजन है? ओके चलो इसको भी पता कर लेंगे फिर एक बार, बट मुझे यही याद है और मैंने शायद ये सर ने जब बताया तभी लिखा था होगा। कोई नहीं। चैप्टर्स के जो सूत्र नंबर है वो जल्दी से टाइप करिए, कौन कौन सा है कौन से नहीं। जल्दी से फटाफट मैसेज टाइप करिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। 51 55 55 34। यस।
जो पतंजलि योग सूत्र का फर्स्ट सूत्र है अथ योगानुशासनम, इसका अर्थ क्या बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में? पर्टिकुलर एक वर्ड बताया गया है कुछ, उसको राइट करिए। समाधि। चलिए फर्स्ट मनोज पाल जी माइक ऑन करिए और मुझे इसका सूत्र का मतलब समझा दीजिए एक बार। जी मैम, मैं बताता हूँ जितना मैं जानता हूँ। अथ योगानुशासनम जैसे लिखा है हाँ जी ना, बिल्कुल। तो इसमें अर्थ का जो अर्थ होगा वो होगा अब, जैसे अब, और योग का अर्थ होगा समाधि। अनुशासन जो वर्ड है उसका है अनुशासन, जैसे अनुशासन अपने व्यवहार में हमें लाना है, आचरण में लाना है ना। तो अर्थ इसका सीधा सा ये होगा कि अब समाधि को प्राप्त करने वाला जो अनुशासन है उसकी हम लोग बात करते हैं, मतलब महर्षि पतंजलि जी उसकी बात करते हैं। यस, मैं या अब आपको, हाँ अब सुनिए, आपको मैं वो लाइन पढ़ के सुनाती हूँ जो हमारे इसमें लिखी है, इसको सुनिएगा। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अत शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता को सूचित करते हैं। अब आपको समझ में आया इसमें क्या बोला गया है? मनोज पाल जी आपको समझ में आई हुई है? मैम बात तो वही बोली गई है ना, हाँ मतलब अनुशासन, हाँ जी अनुशासन की ही बात करते हैं, और योग का अर्थ इसमें समाधि लिया गया है। समाधि को प्राप्त करने का जो अनुशासन है उस अनुशासन की बात करते हैं, ऐसा मतलब जितना मैं जानता हूँ मुझे ये समझ आता है। अच्छा और बताइए कोई मैम चलिए। मैम मैम एक्चुअली मेरे जैसे कि पास ना इसका मैंने एक सामान्य पढ़ा था मतलब 3 पॉइंट्स बताए गए हैं क्योंकि मतलब क्यों अथ योगानुशासनम कहा गया है, तो मुझे वो इंग्लिश में मिला था। 4-5 लाइन के ही है तीनों पॉइंट्स, तो मैं क्या वो पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ बताओ। जी। पहले वो तो रीजन बताया है कि वी गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल डिफरेंट स्पेसीज ऑफ लाइफ. So Patanjali says, having passed through all the various species of life, you have finally got this human form. So therefore, begin the practice of yoga and perfect your life. ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड बताया गया है ऐसे क्योंकि योगा फिलोसॉफी इज द continuation of Sankhya philosophy. After studying Sankhya, one takes to the study of yoga philosophy. So Patanjali says, since you have already studied the Sankhya philosophy, therefore now start the study of yoga. और थर्ड पॉइंट है, it is believed that before compiling the Yoga Sutras, Patanjali Rishi wrote book on Ayurveda and Sanskrit grammar. So Patanjali says you must have refined your body through the Ayurveda that I taught. You must also have refined your speech through the grammar I taught. Therefore, now engage in refining your mind with this teachings of yoga. तो ये 3 रीजंस मेरे पास थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था ये। हेलो। हाँ सोनिया जी प्रॉपर है, मतलब 3 रीजन दिए अथ क्यों यूज हाँ, किया है, क्योंकि राइट? अथ क्यों यस यूज किया है, अभी यस अभी यस क्यों वो 3 योग रीजंस है। शासन बताने जा रहे हैं, तो उसके ये 3 मीनिंग्स मुझे पढ़ने यस में आए थे। यस यस थोड़ा सा बिहार स्कूल ऑफ योगा में भी ऐसा ही लिखा है, थोड़ा मैचिंग है इसकी वजह से। बाकी वही है ना, मतलब यहाँ से पूछने का यही था कि अनुशासन शब्द से ना सब एक ही चीज मान लेते हैं कि अपने जीवन में जो हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं वही ये बताना चाह रहा है। बट मेन इसमें जो बताते हैं वो कि परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि वो जो हमारा योग है वो परंपरागत चला रहा है। तो इसमें कुछ वर्ड जो बोला गया है ना, आप उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसको भी ध्यान रखेंगे। जी मैम, इसी का यही है कि अनुशासन का मतलब हम ये अनुशासन ही समझ लेते हैं, पर इसका अर्थ है परंपरा। यस, परंपरा के जैसे अनुगत जो योग गीता में अभ्यास चला आ रहा है। गीता में भी आता है ना, अथ योगा, सॉरी, योग कर्मसु कौशलम, उसको भी हम इतना ही बोल लेते कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे कुशलता से करें। पर इतना इतनी सबका मतलब इतना ही नहीं है। अगर उसको अच्छे से देखा जाए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाए तो वो समझ में आता है। चलिए बताओ, आप लोगों को अभी 5-10 मिनट रुकना है या फिर जाना है? मैं सोच रही थी कि कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते जो छूट गए हैं, जल्दी मैम से। करा लीजिए। ठीक है।
चलिए अब आपको बताना है, जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस टाइम क्या, उसका जो फल बताया गया वो क्या है पतंजलि के अनुसार, उसको बताइए। क्या होता है वो, उस अवस्था को, उस अवस्था का नाम बताइए। चित्त की अवस्था होने के बाद, आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं आ रहा है किसी को समझ? रिपीट करना मैम दोबारा से। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। मेरे कहने का मतलब है चित्त की वृत्ति का निरोध योग है, ये तो बात है, बट उस योग का जो योग प्राप्त होता है उसके बाद उस अवस्था को क्या कहा गया, क्या मिलता है आपको, लक्ष्य क्या है उसका? केवल्य, केवल्य। नहीं समझे आप लोग मेरा क्वेश्चन? मैम कैवल्य और समाधि में क्या अंतर है? एक सेकंड रुक जाइए, मैं रुकिए। भावना शर्मा जी अभी रुक आगे जाइए, होना मनोज चाहिए। पाल जी बस एक सेकंड। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? जी मैम। ये समाधि होना चाहिए ना? एक बार रुकिए बस, भावना शर्मा जी आप एक बार माइक ऑन करिए अपना, आप बोलना चाहेंगे जी कुछ? हाँ मैम, जैसे आपने पहले मैंने योग टाइप किया था क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, लेकिन आपने फल पूछा तो उसमें आगे ही सूत्र में ऐसा बोला गया है ना कि दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, फिर ऐसा करके तीसरे सूत्र में बोला गया है। जो छोटे वाले को देखिए साफ लिखा है, योग शब्द की इसके बाद लिखा है ना कि उसमें सर्वोपरि फल बताया गया है, तो मैंने आपको फल पूछा है कि फल क्या है उसका। समझ में आई आपको ये बात? मनोज पाल जी आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैम मैंने टाइप तो वही किया था ना, फिर मैं पूछ रहा हूँ लोगों ने जैसे टाइप किया था कैवल्य, तो कैवल्य और समाधि में क्या अंतर है, मुझे ये जानना था। किसी को एक बार कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है तो बताइए, बाकी मैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मालूम मैम मुझे भी नहीं है, पर असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि, तो असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष रह जाते हैं ऐसे बोला है, तो कैवल्य में शायद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। अपन उल्टा उल्टा प्रतिप्रसव होके अपन प्रकृति में पूरे लीन हो जाते, यानी कुछ बचता ही नहीं, वो कैवल्य है ऐसे लग रहा है मुझे। और इस पर चर्चा हो कर तो मैम बताइए। ऐसे पतंजलि ने इसलिए समाधि कैवल्य में को मतलब मोक्ष केवल्य प्राप्ति की नहीं कहा, अवस्था होती है। उसने समाधि के प्रकार बता दिए ना इसमें, तो उसने केवल्य का प्रयोग किया है शब्द का, यानी कि ना कि समाधि का। तो इसलिए समाधि यहाँ पर और केवल्य सब दोनों अलग अलग है। नहीं भैया, जैसे योग अभी मैम सूत्र ने के पूछा अनुसार। था इसका फल के बारे में, जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ तो उसका फल मैम ने पूछा था ना, हाँ जी, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हाँ है जी, ना, जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही तो क्वेश्चन था ना मैम आपका। जी यही था, यही था। एक ये भी हो सकता है मैम, समाधि और कैवल्य का, जैसे समाधि की जो परिभाषा हमने पढ़ी है योग सूत्र में, उसमें ये लिखा है कि केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहती है, निज स्वरूप शून्य हो जाता है। लेकिन जो कैवल्य की अवस्था में वो, उसमें ध्येय मात्र की भी प्रतीति नहीं रहती, निज स्वरूप शून्य तो समाधि में भी हो गया, पर कैवल्य में ध्येय मात्र की भी प्रतीति नहीं रहती, ऐसा मुझे समझ में आया है अगर परिभाषा देखें तो। यस, इसमें लास्ट वाला हमारा पतंजलि का जो लास्ट हुआ है ना, उसमें लिखा है ना, जिस पुरुष के जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना ही केवल्य है। होने के बाद सिर्फ बचता, यानी प्रकृति पूरी खत्म हो गई तो बचेगा सिर्फ दृष्टा। दृष्टा यानी पुरुष, वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गया, तो वही हो गया कैवल्य, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं रहते, उसको उन्होंने केवल्य बोला है। चलिए आगे हाँ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो जो दृष्टा बताया गया है वो, उसके जो स्वरूप होता है वो किसके अनुरूप होता है?
बताइए। वृत्तियों के अनुरूप होता है मैम। यस, इसका मतलब धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सारे सूत्र याद कर रखे हैं। सूत्र संख्या बताइए धर्मेंद्र जी कौन सी है ये? 4। सूत्र सुनाइए, कौन सा है? याद नहीं है वृत्ति सारों पे मित्र रत्र, ऐसे ही करके। सॉरी मैम, वो क्या हो गया, माइक बंद हो गया और मैंने सूत्र सुना दिया। चलिए कोई बात। वृत्ति सारूप में इत्र, हाँ। मृत्यु के भेद कितने बताए गए हैं? यस, नाम टाइप करिए। यस, अब इसको कौन, अभी हमारे पास है टाइम, फिर भी हम जल्दी जल्दी से करते हैं। कौन बताएगा? क्लिष्ट यानी अशुभ फल और अक्लिष्ट यानी शुभ फल। इसको थोड़ा सा और बताइए नोरा जी, इतने से कैसे चलेगा, हल्का सा और बता दीजिए। एक मिनट रुक। योग के समाधि में जो बाधक होते हैं उसे क्लिष्ट कहा जाता है, और योग के समाधि में जो आगे लेने के लिए तारक होते हैं उसे अक्लिष्ट कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, यही सुनना चाह रही थी मैं। मैम मुझे तो नहीं आता था ये। इसका मतलब वही है, सिंपल सा आप जैसे भी नॉर्मल भी बोलेंगे, हमारी जो साधना में जो हमें बाधाएं पड़ती हैं उनको क्या बोला जाता है, बताइए नोरा जी। जो बाधाएं आती हैं उनको क्या बोलते हैं? विघ्न। हाँ, इन दोनों को बोला है। दुख हो गया मैम उससे ना। मैम मैं समझी नहीं, आप क्या पूछे फिर? क्लिष्ट और एक्लिष्ट का मीनिंग जो है वो कोई एक्सप्लेन करेगा फिर से एक बार? मैम सामान्य भाषा में देखे तो क्लिष्ट हो गया दुख, एक्लिष्ट हो गया सुख। यस, और जैसे क्लिष्ट मतलब बाधक हो गया, एक्लिष्ट साधक हो गया। वही बात पूछना चाह रही थी कि जो चीजें हमारी साधना में बाधाएं आएंगी उनको क्या नाम बोला जाए, उनको क्या कहा जाएगा? वो कौन सी वृत्ति होंगी जो बाधाओं का काम करती है? क्लिष्ट वृत्ति। ये बोलना चाह रही। अब आपको बताना है अभ्यास में दृढ़ता। अभ्यास में दृढ़ता को लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? टाइप करिए। यस, दीर्घकाल तक अभ्यास, दीर्घकाल नैदंत्य। टाइप करिए सब लोग, जल्दी जल्दी। बार बार अभ्यास। नोरा जी ये तो आपने लिखा बार बार, बट आपको ये जो इसमें वर्ड बोले गए हैं दीर्घकाल निरंतर सत्कारा, ये भी आपको याद करना है। ये पूछा गया है इनको, इनके बारे में पेपर में। जी मैम। को अगर आपने बार बार लिखा है तो चल रहा है, इसको ऐसे ही नहीं लिखना है, उन्हीं वर्ड्स को लिखे जो आपको बोला जा रहा है। मैम मेरा मोटिवेशन लूज हो रहा है आज, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रही चीजें। मोटिवेशन लूज क्यों हो रहा है? पता नहीं मैम। मेरे को अच्छा, पता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, मेरे को डर लग रहा है अंदर से। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, बिल्कुल कर पाएंगे। अब आपको बताना है निर्भीक समाधि की सिद्धि का जो उपाय बताया गया वो क्या है, जल्दी से टाइप करिए। मैसेज नहीं आया किसी का भी? मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? केवल मिल जाता है और क्या? समझ नहीं आया। चलिए मैं फिर से इसको पलट देती हूँ। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान को क्या बोला गया है, क्या है ईश्वर प्रणिधान? क्रिया योग में।
जिसमें निर्विष समाधि शीघ्र प्राप्त होती है ईश्वर प्रणिधान से। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पलट के तो पूछा है। ठीक है यस। और क्या, जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं इसमें, उनके नाम बता दीजिए। क्लेश कर्म विपाक आश्रय। यस, टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। मैम, हाँ जी, ये ईश्वर के गुण है क्या, या ईश्वर इन गुणों से रहित होते हैं? क्या क्या हुआ? अच्छा समझ आ गया ना मेरे नहीं को तो मैम, आप। कलेश से तो दूर रहेंगे ना ईश्वर। हाँ जी, वही मैं इसलिए ऐसी थी, पलट किया था क्वेश्चन। विशेष पुरुष, यस। हाँ जी, हेमावती जी रहित होते हैं। चलिए अच्छा, इसमें बताइए आप लोग, 15 हो गए। विपाक का मतलब क्या है? कर्म का फल, कर्म का फल मिलता है नहीं मिलता है? अच्छा ठीक है, कर्म का फल। इसमें जो ईश्वर का नाम बताया गया है वो क्या है? टाइप करिए। ओम। मनोज पाल जी वही टाइप करिए जो इसमें लिखा है, ओम नहीं लिखा है पतंजलि योग सूत्र में। मैंने ओम कहीं नहीं पढ़ा। 127, यस। मनोज पाल जी बताइए, ओम कहाँ लिखा है? मैम, मैंने टाइप कर तो दिया प्रणव, आपने देखा नहीं शायद। कह दिया। जी मैम। ओके, हो चुका है। मैत्री को चलिए मैं सूत्र बोलते हैं। वितराग विषम व चित्तम, ये किसका, ये क्या है? चित्त को, ये विक्षेप को दूर करने का उपाय है, चित्त शुद्धि का, चित्त स्थिरता का। चित्त स्थिरता। अच्छा अब ये बताइए आप लोग मुझे, 3 वर्ड एक यूज करे जाते हैं, ग्रिप, ग्रहण, ग्राह, हेसु। जब ये स्थित हो जाते हैं तीनों, उस समाधि को क्या नाम दिया गया है? संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, ऊपर बोला किसी ने समापत्ति, संप्रज्ञात, 41। इसमें जो चित्र की, सॉरी, चित्त की अवस्था बताई गई है वो कैसी हो जाती है, याद है किसी को? किसकी भांति हो जाती है? एक वर्ड यूज करा गया है स्पेसिफिक। स्फटिक मणि किसने?
बिल्कुल। अब आप बताइए, जो हमारी निर्विचार जो समाधि बताई गई है इसमें, उसमें हम लोग जो इसमें अगर हम क्या बोलेंगे उसको, छोड़ दीजिए, फिर से इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हो चुका है टाइम पूरा हमारा। ऋतंभ्र प्रज्ञा का महत्व बताया गया है, वो बताइए। ऋतंभ्र प्रज्ञा जब आपको प्राप्त हो जाती है तो उससे क्या होता है? श्रुतानुमान, ट्रू नॉलेज। चलिए बताइए, तो किसी को ये सूत्र याद है तो। ऋतंभर तत्व प्रज्ञा। इसके बाद का पूछा है मैंने, इसकी जो विशेषता बताई गई। 49। श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम मन्य विषय विशेषार्थवाद। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? बताएंगे क्या मतलब है इसका यहाँ पे? जी मैम, श्रुत यानी कि सुने हुए, और का बताया गया यानी अनुमान से भी जो वितंबती अनुमान वृत्ति से। मुझे आवाज नहीं आई है उनकी अच्छे से, या सबको नहीं आई है? सबको नहीं आई है। वॉइस नहीं आई मैम। आवाज कट गई थी आपकी। हेलो। जी मैम, ये बोल रही थी मैं कि श्रुत यानी कि सुने हुए, यानी श्रवण से जो, और अनुमान से जो बुद्धि की अपेक्षा जो विशेष अर्थ वाला ज्ञान प्राप्त होता है, वह ऋतंभ्र प्रज्ञा। यानी सुने हुए और अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त है वह निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हो चुका है। बाकी सारे मंत्र पूछ लिया मैंने, वो नहीं बचा है। अच्छा बताइए, लास्ट शब्द अर्थ ज्ञान, जिसमें हम लोगों को शब्द अर्थ ज्ञान का वो रहता है, वो कौन सी समाधि है? विकल्प। विकल्प। वितर्क। निवितर्क में क्या होता है फिर? सवितर्क और सविचार। भावना शर्मा जी, आपने सविचार टाइप करा, एक बार सविचार बता दीजिए। मैम इसलिए किया है, आपने ये पूछा ना कि शब्द अर्थ ज्ञान का जिसमें विकल्प रहता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मतलब स्थूल विषय पर जब समाधि की जाए और उसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों का विकल्प रहे तो वह सवितर्क समाधि और सविचार समाधि है, और सूक्ष्म विषय पर किया जाता है तो वह सविचार समाधि कहलाता है। मतलब बेसिकली सवितर्क समाधि जब स्थूल विषय पे की जाती है और उसमें शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प है तो सवितर्क, और सूक्ष्म विषय पे समाधि की जाती है और शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है तो वह सविचार समाधि है। दोनों ही विषय आएंगे ना मैम, आपने विषय नहीं बोला था इसलिए मैंने दोनों बोला। क्या इन्होंने सही बताया? किसी को कोई डाउट लग रहा है इस पे? कोई बोलना चाहेगा कुछ? लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, बताइए। नहीं।
नहीं बोलना ना किसी को, तो उनकी बात सही माने। मैम आप बता दीजिए। देखो इसमें क्या था अंतर, हमारी इसमें सबसे पहले ये सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार निर्विचार दो चीजें आती है ना। सवितर्क निर्वितर्क में क्या होता है, हमें स्थूल का ध्यान करना है। सविचार निर्विचार में हमें सूक्ष्म का आता है ना। इसमें सूत्र बोला जाता है सूक्ष्म विषय विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम। इसमें क्या होता है, सविचार और निर्विचार, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और सवितर्क में जो होता है उसमें क्या होता है, शब्द अर्थ ज्ञान, ये तीनों जब रहते हैं तो वो सवितर्क है। जब शब्द अर्थ नहीं रहते पर स्थूली रहता है तब उसको निर्वितर्क बोला जाता है। सविचार में क्या होता है, सूक्ष्म ही होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? निर्विचार और निर्वितर्क में शब्द और अर्थ चले जाते हैं ना, सिर्फ ज्ञान का अभाव, मीन्स ज्ञान रहता है ना, बस उसे निर कहते हैं ना, निर्वितर्क और निर्विचार, सूक्ष्म और स्थूल में। एक बात फिर से देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या किसी को भी समझ नहीं आई मेरी बात? जो सवितर्क समाधि होती है उसमें शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों चीज रहती है, और जो निर्वितर्क होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ पता होता है, बाकी सबका अभाव होता है। हाँ जी, ये सही है ना? हेमावती जी आपको क्या समझ नहीं आया इसमें, आप बोलेंगे कुछ? वैसे आप बाहर। ओके, समझ आ गया। चलिए टाइम भी हो गया है। बाकी जितना पूछा जाना था मैंने इसमें से सारा पूछ लिया, कुछ नहीं छूटा। शांति पाठ कौन कराएगा? कोई कराना चाहेगा? अरे आज तो जो चलिए करवा दो मैम। हाँ जी करवा दीजिए। सभी सुखासन में बैठ जाएं, ध्यानात्मक मुद्रा लगा लें। सभी आंखें बंद कर लें सहजता से। गहराई से सांस लेते हुए ओमकार की ध्वनि के साथ हम प्रश्वास करेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवंस्तु दिव्यस्तवे वेद शांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हाथों को ऊपर उठाते हुए सहसा से हथेलियों का घर्षण करें और अपनी आंखों पे लगा करके फिर ध्यान मुद्रा में आकर कोमलतापूर्वक आंखें खोलें। सभी को मेरा नमस्कार, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।